बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू वेरी ट्राइब 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम डिस्कस करते हैं बीटीसी के बारे में। थोड़ी सी अपडेट देता हूँ, मैं आपको वीकली अपडेट देता हूँ, मंथली अपडेट भी देता हूँ। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीटीसी के प्राइस को लेके और बाकी मार्केट को देख के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन क्रिप्टो मार्केट जो है वो रिकवरी मोड में आ रही है और सर्ज आ रहा है। वीकली से हम स्टार्ट करते हैं, वीकली कैंडल के ऊपर हम आते हैं। वीकली कैंडल को अगर हम देखते हैं तो ये हमारा पॉइंट था, दिस वाज द पॉइंट जहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये चीज़ बताई थी कि बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है और अपने ट्रेंड को रिवर्सल की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, अगर तो वीकली कैंडल क्लोज होती है तो हम हायर प्राइसेस की तरफ देख सकते हैं, हायर टारगेट्स को हम नज़र में रख सकते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। वीकली कैंडल अच्छी क्लोज हुई है, 85,000 के ऊपर इसकी वीकली कैंडल क्लोज हुई है। और जब वीकली क्लोज हुई तो विद इन नेक्स्ट 4 और अगर हम देखें, अभी 4 घंटे कंप्लीट हुए हैं, तो 4 घंटे की एक बहुत ही बुलिश कैंडल बनी है और राइट नाउ थोड़ा सा रिट्रेस लेगी, लेकिन वी आर लुकिंग फॉर द हायर टारगेट्स। इसी के साथ अगर हम अपनी लिक्विडिटी हीट मैप्स को भी देख लें तो हम देख सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर 88,000 से 89,000 तक और 90,500 तक आपके पास बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी है जिसको वो ग्रैब कर सकता है। ठीक है, अगर हम वीकली के हिसाब से देखें तो वीकली के ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी बनी थी अभी तक, वो सारी की सारी इसने ग्रैब कर ली है। मैंने आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज़ बताई है कि जो लिक्विडिटी होती है वो बीटीसी की प्राइस के लिए एज अ मैग्नेट का काम करती है। जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, जहाँ पे जिस तरह येलो लाइन है ना, पैचेस हैं, ये ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे प्राइस मूव करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, 90% ऑफ द टाइम प्राइस इसी तरह मूव करती है। एग्जैक्टली वही सिनेरियो अभी यहाँ पे प्ले हुआ है और 86,500 से लेके 87,000 तक जितनी भी लिक्विडिटी थी वो सारी की सारी मार्केट ने ग्रैब कर ली। ठीक है, अब राइट नाउ यहाँ पे इसने 4 घंटे की कैंडल को क्लोज किया है। अगर हम अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को चेक करें तो हमारे पास 86,700 के ऊपर रेजिस्टेंस मौजूद थी। प्रीवियस वीक की बात करें तो जब जब प्राइस 85,000 के ऊपर आती थी तो यहाँ से रिजेक्शन उसे मिलती थी, वापस थोड़ा सा रिट्रेस करती थी और लिक्विडिटी ग्रैब करके दोबारा हिट करती थी अपने इसी रेजिस्टेंस लेवल को। ठीक है, तो एक दफ़ा उसने ट्राई किया, ब्रेक करने की कोशिश की, इस रेजिस्टेंस लेवल को नहीं कर सकी। दूसरी दफ़ा किया, नहीं कर सकी। मल्टीपल टाइम उसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। ये जो 4 घंटे का टाइम फ्रेम है और ये जो कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर इसने इसको ब्रेक कर दिया है। ना सिर्फ इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है, 86,000 के ऊपर जो रेजिस्टेंस थी उसको भी ब्रेक किया है और ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज की है। अगर तो प्राइस यहाँ पे अपने आप को स्टेबल कर लेती है तो वी आर लुकिंग फॉर द हायर टारगेट्स। और अगर प्राइस थोड़ी सी रिट्रेस होके इस लेवल पे आती है तो हम इस 85,000 और 87,000 के दरमियान दोबारा से मूव करना शुरू कर देंगे। अगर हम अपने ऑर्डर ब्लॉक को देखें तो ऑर्डर ब्लॉक हमें बड़ा क्लियरली बता रहा है जितने यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स थे, सेलिंग के ऑर्डर थे, उन सबको इसने अचीव कर लिया, उन सबको इसने ग्रैब कर लिया। नीचे अगर हम बाय के ऑर्डर्स देखें, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं ताकि हमें ऑर्डर्स अच्छी तरीके से नज़र आ सकें। तो अगर हम ऑर्डर्स को देखते हैं तो बाय के थोड़े बहुत ऑर्डर्स हैं, इनको हो सकता है ये ग्रैब करके दोबारा से सेलिंग के ऑर्डर की तरफ जाए। 88,000 के ऊपर 10 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ है, 88,500 के ऊपर 7.4 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ है, जो कि प्रीवियसली अगर हम यहाँ पे देखें, इस
इस टाइम के ऊपर देखें तो सिर्फ 14.73% जो ऑर्डर है वो फिल हुआ था, रिमेनिंग वाज देयर, जो कि छोड़ दिया गया था। तो राइट नाउ ये सिनेरियो प्ले हो सकता है जब ऑर्डर, कोई भी इस तरह का ऑर्डर हो जो हाफ फिल्ड हो, वो दोबारा उसको प्राइस जो है वो वहां तक जाती है और उस ऑर्डर को दोबारा से फिल करती है। तो ये हमारा एक टारगेट बन सकता है, इस लेवल से लेके यहाँ तक 88,500 तक ये एक अच्छा टारगेट बन सकता है जो कि प्राइसेस को ग्रैब कर सकती है। ठीक है, इसी तरह 90,000 के ऊपर अगर हम देखें तो 3.85 मिलियन 3.81 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम नीचे के ऑर्डर्स को देखें तो 80,000 का जो बड़ा ऑर्डर था वो स्टिल इट्स देयर, उसको मार्केट ने नहीं ग्रैब किया। नीचे दो ऑर्डर्स लगे हुए हैं, बड़े ऑर्डर्स हैं, 22 मिलियन का ऑर्डर है, 18 मिलियन का ऑर्डर है। स्टिल मैंने अपनी जो ऑर्डर्स हैं यहीं पे प्लेस किए हुए हैं, अगर तो प्राइस इस लेवल पे आती है तो मेरे ऑर्डर्स ग्रैब हो जाएंगे और यहाँ से मैं एक लॉन्ग की पोजीशन दोबारा से ओपन करूंगा। लेकिन अगर तो मार्केट ये सारे ऊपर के ऑर्डर्स लेती है, इन दैट सिनेरियो फिर मार्केट नीचे आती है तो मैं इन ऑर्डर्स को नीचे ले जाऊंगा और मैं इन ऑर्डर्स को कैंसिल कर दूंगा, बिकॉज मेरे पास जो टारगेट है वो यही, ये पॉइंट्स हैं, मेरे टारगेट पॉइंट्स हैं जिनको मैं देखना चाहता हूँ। इन दैट सिनेरियो ये हो सकता है कि 80,000 से लेके यहाँ तक 83,000 तक आप एक ट्रेड लें। अदरवाइज आप एक स्विंग ट्रेड की अगर तरफ देखना चाहते हैं तो स्टिल यहाँ पे लो लेवरेज के साथ आप एक स्विंग ट्रेड भी प्ले कर सकते हैं। राइट नाउ मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रही है, एक बुलिश स्ट्रक्चर बना रही है। अगर हम इसी को 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें और अपने लाइन ग्राफ के ऊपर आए तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इसने एक हाई हाई बनाया है। ठीक है, इसका जो प्रीवियस हाई था वो ये पॉइंट था 86,800 का, इसको इसने ब्रेक किया है। इसका जो इससे पिछला हाई था, जब हम एक हाई को ब्रेक करते हैं तो उसके बाद हम प्रीवियस हाईज को देखते हैं। तो ये दिस इज द पॉइंट जहाँ पे एक पैटर्न बना था जो कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया भी था। उस पैटर्न के बाद प्राइस नीचे की तरफ मूव कर गई थी, ब्रेक कर गया था नीचे पैटर्न। तो अब एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर प्राइस आई हुई है। तो हम राइट नाउ इन टारगेट्स को देख रहे हैं 88,500 के ऊपर, जहाँ पे प्रीवियस ऑर्डर्स भी लगे हुए थे और हाफ ऑफ दैट ऑर्डर्स वर फिल्ड और रिमेनिंग ऑर्डर इज स्टिल देयर। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर हम बाकी ऑल्ट ऑल्ट कॉइन्स को देखते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स ऑब्वियसली बीटीसी के साथ ही मूव करते हैं। इथेरियम में भी 3% का पंप आया है, एक्सआरपी में तकरीबन 2% का पंप आया है। सोलाना जो है वो थोड़ा सा एक रिट्रेस लेके दोबारा से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। कार्डानो को देखें तो उसमें भी तकरीबन 3% का पंप आया है। तो जितनी भी मार्केट है वो बीटीसी के साथ ही मूव करती है। सुई का एक अच्छा पंप आया, तकरीबन 4 से 5% का पंप आया और हम इसको 2.3325 के लेवल को टारगेट कर रहे हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मार्केट अपडेट दूंगा, जो भी सिनेरियो उस वक्त प्ले हो रहा होगा। अगर आप यहाँ पे कोई पोजीशन ओपन करना चाहते हैं तो अगर थोड़ा सा रिट्रेस होता है तो 85,700 के ऊपर आप एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। इन दैट केस आपके पास टारगेट जो है 88,89,000 का होगा। अगर आप किसी और कॉइन पे प्ले करना चाहते हैं तो काइंडली अपने कमेंट्स में मुझे बता दें कि आप इस कॉइन के ऊपर इंटरेस्टेड हैं, ताकि मैं उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर सकूं। शुक्रिया।